I think I always start from some very simple question. So let us just start from simple question. ऑलराइट। आप चाइल्ड मैरिज एक्ट में ये जो सब कुछ भी था आप उसके खिलाफ थे। एंड आई हैव दिस क्वेश्चन कि पाकिस्तान में अगर आप 17 साल लड़की को कत्ल कर सकते हो तो उनकी शादी क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, अगर 17 साल की लड़की वोट नहीं कर सकती इलेक्शन में, अगर वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती अपने नाम का, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, या वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं एक्वायर कर सकती, इन लोगों को लग कैसे जाता है कि उसका जिस्म एक बच्चे को जन्म देना बर्दाश्त कर लेगा? हम्म। मेरा तो इन सबसे काउंटर क्वेश्चन ये है। ठीक है, कत्ल करना तो इन लोगों के लिए बिल्कुल इस तरह से है ना, जैसे कि अमेरिका के अंदर एक बंदा के वो जरा पास से जाकर स्टारबक्स से जरा कॉफी पी लेते हैं हम लोग, तो वाह। पाकिस्तान के अंदर ना कि सिर्फ मर्द हजरात बल्कि खवातीन भी मैं देख रहा हूँ बहुत हम्म। ज्यादा डिसेंसिटाइज हैं। या। मैं बहुत खवातीन को जानता हूँ जो सख्त ब्लेम कर रही हैं 17 साल की बच्ची को, सना यूसुफ को, और मैं उसको बार 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 बच्ची कहूंगा। क्यों? क्योंकि माना कि वो टिकटॉक के ऊपर थी, इंस्टाग्राम के ऊपर थी, और वो अपने आप को एज अ बच्चा प्रेजेंट नहीं करती थी, लेकिन वी मस्ट नेवर फॉरगेट कि वो जो एज है वो बच्चों वाली है। क्योंकि मतलब मेरे अपने खानदान के अंदर कितने सारे बच्चे हैं, बच्चियां भी हैं, तो मैं मेरे खानदान में 15 साल की बच्ची है। अब उसको देखकर मुझे किसी एंगल से नहीं दिखता, वो 2 साल बाद वो भी सना यूसुफ की एज की होगी, लेकिन उसको देखकर मुझे कहीं से नहीं दिखता दैट शी इज एबल टू मेक दोज मैच्योर डिसीशंस, या वो ये मैरिटल ऑब्लिगेशंस सह सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। सो हमारे मुल्क के अंदर एक डिसेंसिटाइजेशन भी है टुवर्ड्स चिल्ड्रन, एक मुझे लगता है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर भी हो चुकी हुई है बच्चों के ऊपर। हम्म। क्योंकि मदरसे के अंदर ये लोग बच्चों को जिस तरह से विक्टिमाइज करते हैं, वहां ज्यादातर लड़कों के साथ विक्टिमाइजेशन यस। होती है, बिकॉज वो आसान है यस। ना। यस। लड़के बच्चे के साथ बच्चाबाजी करना आसान हो जाता है मदरसे में। यस। उधर बहुत कम होता है कि एटलीस्ट मिडिल क्लासेस के अंदर ये कम है रिलेटिवली, कि आप बच्ची को मदरसे में भेज रहे हो दिन रात कारी साहब के पास यस। उनके साथ रहने के लिए, लेकिन लड़कों को आप भेज देते हो, आपको लगता है वो सेफ होंगे। अरे लड़कों को देखकर किसका दिल ललचा सकता है? इन लोगों ने अपना माइंड वो ब्लॉक किया हुआ है। उन बच्चों के ऊपर भी इन लोगों की दुश्मनी है, क्योंकि यही सारे लोग हैं, यही फजलुर रहमान है जिसने मुफ्ती अजीजुर रहमान को बचाने की कोशिश की थी पूरी 2021 में। यही जॉन से नेदरलैंड्स के पासपोर्ट होल्ड करने वाले लोग हैं, कह रहे थे जी उसने तो शर्ट उतार ली, वो अपना वो मसाज करवाना चाहता, गर्मी लग गई होगी यार। तो ठीक है, गलत बात है, इतना भी नहीं करना चाहिए, लेकिन गर्मी लग गई होगी तो कुछ और भी इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। और यही लोग हैं जो कह रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों की शादियां करवाओ। यस। मैं इनको कहता हूं कि तुम लोग 80 साल के मुश्तंडे अपने ऊपर चढ़ाना चाहते हो, क्योंकि तुम इवन मुझे जाकिर नायक की बात याद है कि उसने कहा जी अगर एक 12 साल की औरत अगर एक 100 साल के आदमी के साथ शादी करना चाहती है, 12 साल की औरत, औरत होती है ये। सो ये इनकी इतनी ट्विस्टेड मेंटेलिटी, और पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे राइट विंगर्स हैं, और ये जो एक हमारी मेजॉरिटी की एक सोच है, दुनिया जहान के जितने भी ट्विस्टेड किस्म के नोशंस हैं, जितने भी क्रैंकी किस्म के आइडियाज हैं, जिसके ऊपर के आप एक पूरा वो अमेरिकन हॉरर स्टोरी जैसा ड्रामा बना सकते हो, जिसमें यस। आप दुनिया जहान की सारी ऑडिटीज दिखा रहे हो, और दुनिया जहान की सारी ट्विस्टेड चीजें दिखा रहे हो, और सारी क्रीपी चीजें दिखा रहे हो, उस सबका एक गठ जोड़ आपको पाकिस्तानी जिहनियत में दिखेगा। यस। डेफिनेटली। और मैं आपकी जो लास्ट पॉइंट है उससे शुरू करूंगा। आई वाज रिसेंटली वाचिंग अ लेक्चर, वो जो आप उनको कहते हैं नेदरलैंड वाले साहब, सेकुलरिज्म पर। और वो उस पूरी लेक्चर में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में, बहुत ज़्यादा फख्रिया अंदाज में कहता है कि पूरी दुनिया में रिलीजियस जो है वो डोमिनेंस होती है, लेकिन वो रिलीजियस डोमिनेंस हिंदुस्तान में वो हिंदू राष्ट्र को मेंशन भी करता है, लेकिन उन राष्ट्र में, इंडिया में फिर क्या होता है, ही डज नॉट स्पीक अबाउट दैट। ही लाइक इसराइल में जो है वहाँ भी मजहब की रिसर्जेंस हो रही है, इज बट वो तो ग्लोरीफाइंग। ऑलरेडी ही इज लाइक ग्लोरीफाइंग ऑल दोस थिंग्स। या एंड एब्सोल्युटली। आई वाज लाइक मैं हैरान था कि आप किस तरह इन चीज़ों को ग्लोरीफाई कर सकते हो, और आपकी कुछ लोग भी आपको सुन रहे हैं, वो आपको तालियां भी बजाते हैं, लाइक व्हाट ये इज दिस? कभी देखना, ये जो नेदरलैंड्स वाले साहब है ना, जिनका फिसलता हुआ ब्रिटिश एक्सेंट है, इनको कभी देखना, ये बड़े खुश होते हैं। जब ट्रम्प जीता था बड़े खुश हुए थे, क्योंकि यस। उस वक्त ये कह रहा था कि जी सेकुलरिज्म मर गया, लिबरलिज्म मर गया। यस। जब गीट विल्डर्स जैसे लोग, अभी शुक्र है गीट विल्डर्स ने कल अपना रेजिग्नेशन दे दी है, उधर उसकी जो पीवीवी पार्टी है नेदरलैंड्स के अंदर, लेकिन जब गीट विल्डर्स जैसे लोग, या एएफडी जो जर्मनी के अंदर है, ये जिस वक्त इलेक्शन जीतते हैं या इनको एक मेजोरिटी मिलती है, सबसे ज्यादा आपके ये जो नेदरलैंड से आए हुए एंटी सेकुलर, एंटी देसी लिबरल जो ये या। वी लॉगर है ना, सबसे ज्यादा खुशी हो रहे होते हैं कि देखो जी सेकुलरिज्म
लिबरलिज्म तो फेल हो गया, सेकुलर्स तो फेल हो गए। तो यानी कि ही ग्लोट्स एंड ही फील्स एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन ही सीज कि ये राइट विंग बढ़ रहा है, यस, रिलीजियस नेशनलिज्म बढ़ रहा है। ये बहुत खुश होते हैं यस, कि जब भारत के अंदर रिलीजियस नेशनलिज्म आता है और वहां आपको इस किस्म के टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर्स नजर आते हैं जो टर्की में जाते हैं और वो खवातीन के बारे में एक गंदी किस्म की नीच गुफ्तगू कर रहे होते हैं। इनको खुशी होती है, इनको खुशी होती है जब भारत के अंदर वो सुल्ली बाई नाम की एक ऐप बनाई जाती है और उसके अंदर मुसलमान औरतों को ऑक्शन किया जाता है, उनकी नीलामी की जाती यस, है। ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब ये देखते हैं कि 50,000 से ज्यादा लोग, एंड 2/3 ऑफ देम विमेन एंड चिल्ड्रन, गाजा के अंदर लोग मारे जा रहे हैं। क्योंकि अरे लिबरलिज्म तो मर रही है ना, कम से कम सेक्युलरिज्म तो मर रही है, एंड सेक्युलरिज्म मर रही है से इनके कहने का मतलब है कि काइंडनेस मर रही है। और या, एक वो रिलीजियस नेशनलिज्म, एक वो रिलीजियस आइडेंटिटी, आप उसके उसके वास्ते आप इंसानी जान को कुछ नहीं समझ रहे, आप लोगों का कत्ल कर रहे हो। मेजोरिटेरियनिज्म को कहते हैं डेमोक्रेसी है कि भाई अगर मेजोरिटी चाहती है कि एक रिलीजियस नेशनलिज्म हो तो फिर ये एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है कि आप उसको अपोज कर रहे हो। सो इनके कहने का मतलब होता है कि अगर मेजोरिटी ये चाहती है ना कि एक छोटी सी माइनॉरिटी का आप खून पी जाओ या उसका या, खून चूस लो, या, क्योंकि इसराइल में भी मेजोरिटी ये चाह रही है, भारत में भी मेजोरिटी यही चाह रही है, तो पाकिस्तान के अंदर भी मेजोरिटी ये चाहती है। तो बस पाकिस्तान में खुली छूट आप लोगों को मिल गई, खुली छूट मिल गई कि कर लो आप जो करना चाहते हो यहाँ की वल्नरेबल क्रिश्चियन, हिंदू, एमडी कम्युनिटीज के साथ, आप कर लो उनके साथ, क्योंकि दिस इज व्हाट दे वांट, दिस इज देयर ह्यूमन राइट। किसी और का ह्यूमन राइट छीनना, यानी कि उनका राइट टू लाइफ उनसे छीनना, उनको डिह्यूमनाइज करना हमारा ह्यूमन राइट है। इस किस्म के ट्विस्टेड नोशन वाले यूट्यूबर्स ना कि सिर्फ ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये वही वाला पॉइजन और वही वाला जहर जा जाकर कैंपसेस में हमारे कैंपसेस में, स्टूडेंट्स भी भर रहे हैं। और एक मदरसे के स्टूडेंट्स के ज़हन में यस, नहीं भर रहे, क्योंकि हमारे माइंड में होता है ना, एक हमने डिस्टिंक्शन बनाई हुई है क्लासिस्ट किस्म की, एलिटिस्ट किस्म की, कि जी सिर्फ मदरसों के अंदर ही वो बैकवर्ड थिंकिंग प्रमोट की जा रही है। आप स्कूलों में अगर देखो, ये जो लड़के हैं, बड़े बड़े स्कूल नेटवर्क्स, इनकी जो सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन है वो एक एंड्रू टेट है और एक ये डच जॉर्डन राजा साहब है, पीटरसन, जॉर्डन भी इस किस्म के, और जॉर्डन पीटरसन, वो भी या, मेरे जेहन में रहे थे। तो इनके ये रोल मॉडल्स हैं। या, एंड अगेन यू मेंशन ट्रम्प, वो उन्होंने ट्रम्प को भी मेंशन किया था, और उन्होंने जब ट्रम्प के बारे में बात की तो मुझे आई थिंक दीपा कुमार की एक बात याद आ गई कि लाइक ट्रम्प इज द मोस्ट इस्लामोफोबिक प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट सावरकर जो मुसलमानों के खिलाफ, या मुस्लिम वुमेन के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस के बारे में भी बात करता है, बिकॉज लाइक अ सॉर्ट ऑफ रिवेंज, एंड ही इज कम्प्लीटली ओके विद इट। वो चाइना के बारे में बात करता है, लेकिन उनके दोस्त मोहम्मद हिजाब वाले इंग्लैंड में खड़े होते हैं विगर्स मुस्लिम के लिए अगेंस्ट चाइना, और वो कहते हैं कि हम इस चाइनीज मॉडल को इस्लामाइज कर सकते हैं, दिस इज लाइक अ खिलाफत, अ सॉर्ट ऑफ वी कैन जस्ट ये इस्लामाइज इट, एंड इनका आई वाज एजेंडा है ना, अमेज्ड, इनका आई एजेंडा वाज है, इनका अमेज्ड। एजेंडा ये है कि राइट विंग जो ग्लोबल फार राइट है उसको एम्पावर करो, और इन सारों का एजेंडा ये है। दे जो आर जस्ट जायनिस्ट रिप्रोड्यूसिंग है देमसेल्व्स। या हिंदुत्व है या जो इस्लामिस्ट कहलाते हैं, ये सब सेम पेज के ऊपर हैं, ये सारे एक दूसरे को सही साबित करते या, रहते हैं। यू गेट माई पॉइंट। तो होता क्या है ना कि अगर पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल ये जैश या ये लश्कर, इस किस्म के ग्रुप्स खत्म हो जाएंगे, तो हिंदुत्व की सियासत कैसे चलेगी मुझे बताएं। वो यस, किस तरह से ये रौला डालेंगे कि यार हम लोगों को खतरा है, हमने अपने आप को बचाना है पाकिस्तान से। यस, और अगर ये इस तरह से करना बंद कर देंगे तो जायनिस्ट किस तरह से एम्पावर होंगे, क्योंकि उनको भी यही लग रहा है ना कि हमारा आइडियोलॉजिकल ट्विन है भारत के अंदर। अभी वो या, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि जी नरेंद्र मोदी तो वो टेमू या टेमू, पता नहीं किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है उसको, वो टेमू से मंगाए हुए नेतन्याहू जैसे हैं। ये सारे सेम पेज पे हैं, क्योंकि अगर नेतन्याहू, आप बताओ ना, जुल्म सितम करना बंद कर दें तो पाकिस्तान में जो फैशन डिजाइनर्स हैं, जो कि अब वो पैलेस्टाइन ब्रांड के कपड़े बेच रही हैं, उनका बिजनेस, उनका धंधा, उनकी जो सोशल एक कैपिटल है, वो कितनी देर तक चल सकते हैं। उनका सोशल कैपिटल है ही इस बुनियाद के ऊपर कि जी मैं मुस्लिम उम्मा के लिए बात कर रही हूँ, और मुस्लिम उम्मा को सख्त जरूरत है मेरी मदद की, और वो इसलिए जरूरत है क्योंकि देख लो फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। इन लोगों ने फलस्तीन में किसी की जिंदगियां नहीं बेहतर की। ये लोग कहते हैं हाँ है मेरे पास नेदरलैंड्स का पासपोर्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसराइल में जाकर। यस, ये एक जो और आप 80। के और आप जी, केएफसी से बाइकाट करके फलस्तीन को पता कर लेंगे। आप केएफसी से बाइकाट एग्जैक्टली, कर लो, फलस्तीन पता आपने हो ये कहा। जाएगा, और अब हम नेदरलैंड की और पासपोर्ट, इट्स आपके नॉट पास यानी इशू। नेदरलैंड्स का पासपोर्ट है, इतनी बड़ी ग्लोबल मोबिलिटी है आपके पास। पाकिस्तान का तो पासपोर्ट कहता है ना इसराइल के अंदर जा ही नहीं सकते। तो आपने पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप कहते हो कि जी हमने कन्वर्ट कर दिया किसी को लाइव स्ट्रीम के दौरान।
या ऑन ग्राउंड तुमने कभी कन्वर्ट नहीं किया, ऑन ग्राउंड तुमने कभी कोई दावत नहीं दी, तुमने दावा नहीं दिया। पाकिस्तान के अंदर किसको दावत दे रहे हो? यहाँ तो 98% ऑलरेडी मुसलमान है ना। तो अगर मानूं तो मैं फिर कि तुम अपने कॉज के टूवर्ड्स बड़े कमिटेड हो, अगर फिर तुम अपने मदर कंट्री में यानी नेदरलैंड्स के अंदर ये करो, बट वहां करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पासपोर्ट तुमसे छीन लेंगे। अब आजकल तो यही हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप लोगों के ग्रीन कार्ड छीन रहा है। यूरोपियन कंट्रीज उधर फार राइट क्योंकि आ रही है, तो वो आपकी सिटीजनशिप उधर ये बिल्कुल कुछ और गाते हैं, उधर यस बिल्कुल कोई और धुन गा रहे होते हैं, इधर बैठ के बिल्कुल कुछ और उन मुसलमानों को अगर आप बचा रहे हो मुसलमानों से ही, तो इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी की बात है? या बिकॉज पाकिस्तान के अंदर तो हर कोई माना हुआ है, या हर कोई माना हुआ है कि वी शुड बी मुस्लिम, हर कोई माना हुआ है कि वी शुड स्टे ट्रू टू आवर इस्लामिक कैरेक्टर, आवर मुस्लिम कैरेक्टर। इनको मनवाने में तो कोई बहादुरी नहीं है ना, वो तो पहली माने में। आप अगर मनवाना ही है, जरा उधर करके दिखाओ इन्होंने किसकी जिंदगी बेहतर की है। फलस्तीन के अंदर एक इंसान नहीं है जिसको इन्होंने अभी तक कोई रिलीफ दी हो या दिलवाई हो। एक इंसान नहीं है जिसको कि इन्होंने सक्सेसफुली नेदरलैंड्स के अंदर कन्वर्ट किया हो। या और आप आई जस्ट वांट टू पिन पॉइंट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू मेंशन। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस, आई थिंक वी शुड लर्न दिस फ्रॉम योर आर्गुमेंट्स, कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस नेशनलिस्ट है इंडिया में मुसलमानों के साथ जो भी हो रहा है, दे डोंट केयर, दे आर हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज उनको वो बहाना बनाकर यहाँ पर अपनी एजेंडा को प्रमोट करते हैं। इस तरह इंडिया में जो रिलीजियस नेशनलिस्ट है, आई हैव बीन वाचिंग देम फॉर सम टाइम, दे आर लाइक नॉट एट ऑल सैड जब पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ होता है। दे आर हैप्पी विद इट, दे आर जस्ट मेकिंग देयर हाँ, आर्गुमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दोस थिंग्स। और इस तरह एब्सोल्युटली, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सेकंड एब्सोल्युटली। पॉइंट जो आपने की कि लाइक ये जो बात हुई कि फ़लस्तीन में आपने क्या किया है, तो वो कह रहे थे कि रियासत अगर हमें कहे तो हम कर लेंगे वो बहाने। इससे मुझे एक बात याद आ गई। आई एम अ पख्तून एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली दिस सॉर्ट्स ऑफ आर्गुमेंट कि पख्तूनों को जब जिहादी बनाकर बाहर भेजा जा रहा था, तो आप उस वक्त कहा था क्या आप कह रहे हो आप अब आप कह सकते हो कि ऑल दिस थिंग्स वर नॉट इस्लामिक एंड वी आर सॉरी फॉर इट, वी अपोलोजाइज फॉर दिस, वी मेड इट इस्लामिक एंड दिस वाज नॉट। पख्तूनों को तो आपने इसमें भेजा था ना, एक हाँ शख्स को। नहीं, उस वक्त ये लोग वाज इट जिहाद? नेदरलैंड्स की सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे थे ना, क्या करें, वो प्रेफरेंसेस की बात है। तो इन्होंने सोचा कि हाँ पश्तून वगैरह गए हुए हैं, लेकिन हमने नहीं ज्वाइन करना उन लोगों को, क्योंकि यार हमें सबसे पहले तो जेब के अंदर वो पासपोर्ट मिले, वो जब एक दफा मिल जाए तो फिर हम लोग दनाएंगे। फिर या उसके बाद हम दूसरों को लेक्चर देंगे, दीज लेसर बीइंग्स जिनके पास सेकंड या थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड पड़ा हुआ है, फिर हम इनको बताएंगे कि तुम लोग जी ऐसा करो कि और ज्यादा मसबी हो जाओ, तुम लोग ऐसा करो और ज्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड हो जाओ। जबकि मैं एक ऑप्शन अपनी जेब में रख के बैठा हूं कि अगर मेरे ऊपर ये चीज भारी पड़ जाए तो मैं अगर भागना हो तो मैं भाग जाऊंगा और या मेरी दुनिया के दरवाजे खुले होंगे। तो ये दिस इज व्हाट दे वर डूइंग। इन्होंने एक ये ढोंग रचाया हुआ है कि जी ये खड़े हुए हैं मुस्लिम उम्मा के साथ, ये कभी अपने कंफर्ट्स नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि इतने आदी हो चुके हैं अपने कंफर्ट्स के। एंड आई मीन आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज जब मजा आता है तो फिर बहुत मजा आता है। वो जो या वेस्टर्न लिबरल सेकुलर लाइफस्टाइल के जो लोशे हैं, जब वो आप लूटते हो, उसकी लत ही ऐसी है कि वो पड़ती है तो वो पड़ जाती है। फिर वो जब लत पड़ती है आपको, और आप फिर मजहब के नाम के ऊपर एक ऑडियंस बिल्ड करते हो और आप यूट्यूब से रेवेन्यू कमा रहे होते हो, आपके पास इतना पैसा आ जाता है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करा लो। क्योंकि हम तो इधर हीरो शीरो बनने आए हैं ना, हम इधर कोई किसी कॉज के लिए नहीं खड़े यस होने आए, हम इधर आए हैं कि क्या मैं सुनील शेट्टी लग रहा हूँ या मैं नहीं लग रहा, मेरे अच्छे बाल हैं या नहीं है, अजय देवगन के जैसे 90 की दिहाई में होते थे। बस मैं ये हीरो गर्दी में इसके अंदर मैं इन्वॉल्व हूं। आप कहते हो कि ट्रांस जेंडर्स आपको बड़े बुरे लगते हैं क्योंकि वो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे कुदरत के साथ तो फिर आपने भी खिलवाड़ किया ना। यस आपको कुदरत ने अगर गंज दी थी, टिंड दी थी, तो आपने कहा कि नहीं, मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। ये जो यस अंग्रेजों ने और सेकुलर्स ने साइंस बनाई है, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा कि मेरे सर पे वापस बाल आए ताकि मैं फिर जवान हो जाऊं। तो जो लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं कि क्या मैं प्यारा लग रहा हूं, क्या मेरी आंखों के नीचे हल्के तो नहीं है, अरे क्या मेरे जौन से बालों के लच्छे हैं वो इस मतलब के वो लहरा रहे हैं मेरे सर के ऊपर या नहीं लहरा रहे, अगर आप इन चीजों के साथ ऑब्सेस्ड हो, यू फॉलन सो डैम लो बाय योर ओन स्टैंडर्ड्स दैट यू रियली डोंट स्टैंड फॉर एनीथिंग। और ये जो ये बहाने हैं ना कि रियासत अगर हमें भेजेगी, तो मैं तो ये कहता था, मेरे तो कहने का मतलब ये था कि रियासत भेजेगी तो फिर हम लोग जाएंगे और हम फलस्तीनियों की। इन लोगों को अगर रियासत भेज भी दे ना, फर्ज करें अगर इनको पाकिस्तान की रियासत कह दे, हालांकि ये तो नेदरलैंड्स का इनके पास पासपोर्ट है,
तो ये पाकिस्तान के सिटीजन कैसे हो गए, क्योंकि पाकिस्तान की तो कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं नेदरलैंड्स के साथ डुअल हम्म। सिटीजनशिप की। अलबत्ता चलो, अगर मैं मान भी लूं, ये अपने आप को रूहानी तौर पर पाकिस्तानी मानते हैं, इनको पाकिस्तानी रियासत कह देना कि जाओ फलस्तीन, तब ये कहेंगे कि मैं तब जाऊंगा जिस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेस होंगे जितना इसराइल के पास है। वहां या एक और बहाना हो जाएगा, क्योंकि देखो जंग तो बराबरों के अंदर होती है ना, बराबरी में होती है, इस तरह से कैसे हम लोग जा सकते हैं। तो जब आप पहली दफा ये कह दो ना, इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, समझ जाओ यू डोंट बिलीव इन दैट कॉज। समझ जाओ आप नाटक कर रहे हो, बिकॉज जब आप शिद्दत से कोई चीज चाहते हो ना, तो शाहरुख खान ने कहा था पूरी कायनात साजिश करती है आपको उससे मिलाने यस के लिए। फिर आपको किसी रियासत वगैरह की जरूरत नहीं होती, फिर अंदर से आपके एक ऐसा जज्बा उठता है, आपके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा जागती है कि आप फिर खुद करते हो, कर हर मैदान फतेह। फिर या आपका ये हाल होता है। इन लोगों के अंदर आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे होते जब गाजा के अंदर लोग मार रहे हैं। या और अगेन लाइक अबाउट योर लास्ट पॉइंट आई कैन पर्सनली रिपीट इट वंस अगेन बिकॉज पख्तूनों के साथ उन्होंने ये सब कुछ किया है। उस वक्त उनको ये याद नहीं आ रहा था कि हम जी इन सुपर पावर के साथ किस तरह लड़ेंगे, हमारी वो मीन्स है कि नहीं कि हम कर ले या ना कर ले। लाइक दे हैव प्लेड विद पख्तून्स एंड फॉर दैट रीजन when they say these sorts of argument they seem very shallow to me. I was reading a book and उस किताब में एक पॉइंट थी, आई थिंक हमने कभी उन पर बात की भी थी कि पाकिस्तानी सोसाइटी को एक मसला है नेक्रोफिलिया का। दे आर ऑब्सेस्ड विद डेथ, और वो हर हाँ, चीज जो डेड है, हमारी एक बहुत अजीब बहुत। किस्म की ऑब्सेशन है उसके साथ, वी फील सो ऑब्सेस्ड विद इट। यस, So यस। if this is the defining feature somehow of our society that we are so obsessed with that, with death, और हर जो चीज जिसमें जिंदगी है, we hate that thing. वे That देखे। obsession with that is because of this religious nationalism sort of. Would you agree with this? तो मैं बताता हूँ, सो इस तरह से है कि हमारी रियासत ने दहाइयों पहले एक ये बयानिया बना दिया, और स्पेशली ज़ियाउल हक के तो पीरियड के अंदर वी नो कि इट वेंट ऑन एन होल न्यू लेवल अमेरिका की मदद से, जिसके ऊपर के ख्वाजा आसिफ ने भी अभी एक वो बात कही थी डर्टी गेम्स वाली। Mm-hmm. तो कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने करवाया, हाँ ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने, अगर आप कह रहे हो कि डर्टी गेम्स करवाई तो आपने की। देयर वाज एक्विescence फ्रॉम योर साइड, एंड दैट टेल्स मी मच मोर अबाउट यू देन इट डज टेल मी अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड। Yes. और इससे ये हुआ कि एक बयानिया बनाया गया, और बड़े मतलब ऊंचे से ऊंचे लेवल के ऊपर, कि इन लोगों को, बिकॉज ऑफ कोर्स जो रूलिंग एलीट है उन्होंने अपने आप को इनरिच करना था, दे वांटेड ऑल ऑफ इट फॉर देमसेल्व्स, दे वांटेड द मनी, दे वांटेड द लैंड्स, दे वांटेड कंट्रोल। तो कंट्रोल किस तरह से किया जाए, कंट्रोल इस तरह से करो कि इन लोगों को, ये कंट्रोल की चाह किधर से आती है, ये कंट्रोल की चाह आती है जब आपको लगाव हो जाता है मटेरियल पोजेशंस के साथ, मटेरियल वर्ल्ड के साथ, जब आपको जिंदगी हसीन लगनी शुरू हो जाती है, Mm-hmm. जब आप किसी चीज के लिए जिंदा रहना चाहते हो, when there's something which gives you an incentive to stay alive. So आपको क्या चीज इंसेंटिव देती है to stay alive, you know, that I will be able to travel, that I will be able to eat good food, that I will be able to look good, that I will be able to wear good clothes, वगैरह वगैरह वगैरह, so these things keep us alive. तो इस सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है, सबके लिए तो बड़ा माल चाहिए होता है, और माल और पैसे के लिए कंट्रोल चाहिए होता है। तो फिर क्या किया जाए, अच्छा इस तरह से कर दो कि इन लोगों को सिखा दो, यू नो द लेसर बीइंग्स, हाँ, इन इन लेसर बीइंग्स को ये सिखाओ, यानी जो आम आवाम है इनको ये सिखाओ कि ये सब माना के बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, ये जो वर्ल्डली पोजेशंस हैं, ये जो वर्ल्डली एस्पिरेशंस हैं, ये जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं, ये लग तो बहुत टेम्पटिंग रहा है, बट यकीन मानो, और अगर तुम लोग यकीन नहीं मानते तो तुम लोग सड़ोगे, तुम लोग जलोगे, तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। यकीन मानो दैट दिस इज नॉट वर्थ लिविंग फॉर, यकीन मानो दैट दिस इज ओनली टेम्पररी, सो यू हैव टू एस्पायर, ना कि सिर्फ बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज आई थिंक कि इट्स वाइज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, लेकिन ना कि सिर्फ बी प्रिपेयर्ड बल्कि बहाने ढूंढो मरने के, यानी कि Mm-hmm. ग्लोरीफाई करो डेथ को, यानी कि डेथ की थॉट को लेकर हमेशा उसके अंदर एक कंफर्ट ढूंढो, Mm. और कोशिश करो, दुआ करो कि तुम किसी ना किसी तरीके से मर जाओ। सो इसीलिए मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर कितने सारे लोग हैं, और वो इस चीज के लिए इंस्पायर करते हैं कि अगर हम लोग कभी प्रेयर के लिए गए हैं, काश तब फिर मर जाएं। या एपीएस के अंदर जब अटैक हुआ, तो वो जब बच्चे मरे, तो इन्होंने क्या किया कि वो जो चोट है, वो जो जख्म है, उसको लेसन करने के लिए कहना शुरू कर दिया कि जी वो तो शहीद हो गए, लेकिन मुझे ये नहीं पता Yeah. कि वो बच्चे हैड दे साइंड अप फॉर दिस, क्या वो ये चाह रहे थे। Yeah. So, ये वाली बात इन्होंने नहीं की। और उसी तरह से क्या होता है कि जब मैं बहुत देखता हूँ कि अगर कोई खातून
ये अपनी वीडियो लगाती है या अपनी कोई पिक्चर शेयर करती है सोशल मीडिया पे, तो नीचे लिखा आता है, अरे कब्र का सोच, कब्र का। अब जिस तरह ये सना यूसुफ का भी कत्ल हुआ, तो सारे कह रहे हैं कि इसकी जितनी दफा तुम लोग तस्वीरें देखोगे तो उतनी दफा इसको अजाब मिल रहा है। इनको पता कैसे चल गया? मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, ये लोग जो गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पे लिख रहे होते हैं, इनको कैसे पता चल गया कि सना यूसुफ के साथ ऐसा कुछ हो क्या रहा है? हाउ डू दे नो दैट? तो ये इनको इस तरह से पता है कि इनको यही तो बताया गया है। यस। इनको ये बताया गया कि असल चीज तो वो है। सो जस्ट नॉट के जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, इट्स परफेक्टली फाइन टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। एस्पायर फॉर ए डे एंड नाइट, अपने दिन रात उस चीज के लिए कर दो। ये क्योंकि अपने दिन रात उसमें किए बैठे हैं, तो पीछे से जो आपकी रूलिंग एलीट है वो और अमीर हो रही है, और अमीर हो रही है, क्योंकि जो आपकी आम आवाम है हर्ड मेंटेलिटी के साथ, दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड दैट दे विल नॉट होल्ड द रूलिंग एलीट टू अकाउंट, एंड द रूलिंग एलीट इज नॉट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल एट ऑल। अब तो उनसे फॉर आप एनीथिंग। सवाल नहीं कर सकते, आपको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। यस। यस। और एक पॉइंट जो इसमें है, आई थिंक, लाइक व्हेन, लाइक वो जो, जिस हमने पहले जब जिन अशखास के बारे में बात की, वो इन पॉइंट से शायद ये समझते हैं कि एटलीस्ट आई कैन से दिस अबाउट मी, दैट दे आर अगेंस्ट रिलीजन। आई डोंट थिंक इफ देयर इज एनीथिंग fundamentally and essentially wrong with religion, because I can say that Bacha Khan was also a very religious person, Gandhi ji was also हम्म। very a religious person, but this religious establishment, उनकी जो religion की understanding होती है वो बहुत ही ज़्यादा, आई फील, एंटी पीपल होती है, एंटी लाइफ होती है। और वो हर उस वैल्यूज के खिलाफ होती है जो, जिन पर अब हम इस दुनिया में यकीन रखते हैं, लाइक द टाइम वी लिव इन। आई वॉज जस्ट रीडिंग एन आर्टिकल नाउ, उसमें यह है कि ये जो फोर्स्ड मैरिजेस है, चाइल्ड लेबर है, बॉन्डेड लेबर है, दिस इज मॉडर्न स्लेवरी। Of This is course, this modern is. slavery. Of And a course. lot of these things are getting justified in the name of religion in Pakistan. Oh yes, oh yes, oh yes. I mean, पाकिस्तान के अंदर ये जो बॉन्डेड लेबर होती है साला साल, यानी जनरेशन नस्ल दर नस्ल इनहेरिट करती है स्लेवरी अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उन्होंने डेट लिया होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लागू हुआ होता है। और यही लोग जो कि इन लोगों को अपने स्लेव्स बनाकर रखे हुए होते हैं, ये जो वडेरे हैं सारे, और इनके साथ एक जो पूरा एक कोहोर्ट होता है इनके पुलसियों का और इनके गुंडों का, यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा मजहबी होने का दावा कर रहे होते हैं। यही वो लोग हैं जो कि कह रहे होते हैं, ये फेमिनिस्ट तो हमारी लाइफस्टाइल को और हमारे नॉर्म्स को और हमारी वैल्यूज को बर्बाद कर रही हैं। ये ट्रांसजेंडर्स हमारे लिए बहुत बड़ी थ्रेट हैं। ये चाइल्ड मैरिजेस होनी चाहिए। ये एग्जैक्टली वही वाले लोग हैं, क्योंकि ये सारे इंटरेस्ट्स इंटरट्वाइंड हैं। Yeah. एंड मुझे ऐसे रिलीजियस लोगों का भी पता है, परहैप्स वो माइनॉरिटी है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इस तरह के भी रिलीजियस लोगों का पता है जो कि एक्चुअली उन्होंने रिलीजन से ये बात सीखी थी कि Yes. बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स, एंड सो इसीलिए वो Mhm. जानवरों को नहीं हार्म कर पा रहे होते उन्होंने, क्योंकि इस तरह की जो रिलीजन के अंदर नैरेटिव्स हैं वो सुन रखे होते हैं Yeah. फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, Yeah. जो कि रिलीजियस लॉ के सोर्सेज हैं वहां से, कि किस तरह से एनिमल क्रूअल्टी के ऊपर जो कुछ रिलीजियस फिगर्स थे, दे यूज टू अबोर इट, एंड Mhm. उस वजह से देव सो इंटरनलाइज्ड इट दैट दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन एनिमल्स। मुझे तो ये भी पता है। सो रिलीजन काफी लोगों के लिए एक सोर्स है फॉर बीइंग सेंसिटाइज्ड, बट वही वाली बात है कि पावरफुल को आप दे दो, Yes. पावरफुल को आप दे दो रिलीजन दे दो, पावरफुल को आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दे दो, पावरफुल Yes. को आप रिसोर्सेज दे दो, लाइक गिव द पावरफुल एनीथिंग, दे आर गोइंग टू कम अप विद सच एन इंटरेस्टिंग मिक्सचर ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, Yeah. कि they will be guided by just one factor, and that one factor will be self enrichment, and self Yeah. enrichment will always come at the cost of oppression of the other. तो इसलिए मैं कहता हूं, अच्छा, और रिलीजियस नेशनलिज्म में क्या होता है कि आप कहते हो कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो हम सब मान रहे हैं कि वो हमारे बाप दादाओं ने बनाई है। Mhm. आप मान रहे हो कि पैसा आती जाती चीज है, वो इंसानी चीज है, लेकिन रिलीजन जब आप पावर के साथ मिक्स करते हो ना, आपका फिर दावा ये होता है कि ये जो चीज मुझे फायदा दे रही है, जो मेरे सेल्फ इंटरेस्ट में जा रही है, तो मैं ऑप्रेस करके, ये एक्चुअली मैंने तो नहीं कहा, ये मैं तो नहीं रिक्वायर कर रहा, दिस कम्स फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट सोर्स। और उस तरह से आपको एक बहुत प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाता है पावरफुल को, अपनी Yes. बात मनवाने का, टू सच एन एक्सटेंट कि आप उस पावरफुल शख्स को या उस पावरफुल ग्रुप को फिर चैलेंज ही नहीं कर सकते। एंड अगर चैलेंज ही नहीं कर सकते पावरफुल ग्रुप को और रूलिंग एलीट को, तो देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज दैट इज एब्सोल्यूट पावर। और वो जो एक कहावत है ना कि पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ये वो वाली बात है, ये And फिर this वो is वाली चीज आ जाती this is the most important point, and I think people should है। know this. जिस तरह हम जिन
अशखास लोगों के बारे में बात कर रहे थे, वो आई थिंक दे डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि एक शख्स जो है वो पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से एक आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा है, एक आर्गुमेंट को आर्गू कर रहा है, और दूसरा शख्स जो है वो मजहब को बुनियाद बनाकर एक पॉइंट को एब्सोल्युटली। सब्सटैंशिएट करता है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, इनमें से लाइक, एक एंड जीत आई वुड जाएगा लाइक। आर्गुमेंट, इनमें से एक आर्गुमेंट जीतेगा, दूसरा लाजमी तौर पे हारेगा। सो जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ग्यू कर रहा है वो हारेगा ही हारेगा। क्यों? यस क्योंकि जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ग्यू कर रहा है उसने इतना डरा के रखा हुआ है सारों को कि अगर उसके साथ आप डिसएग्री कर रहे हो तो द कॉस्ट, द प्राइस दैट यू विल हैव टू पे इज नॉट मेयर कैंसिलेशन। ऐसा नहीं है कि यू विल ओनली बी कैंसल्ड, ऐसा या नहीं है कि यू आर ओनली गोइंग टू फेस लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं है कि यू विल ओनली बी ऑस्ट्रसाइज्ड। या बल्कि उसकी सजा क्या है? ये लोग वो जो नारे लगाते हैं सर और तन वाले, फिर यस उसकी सजा मौत है, और मौत फिर होनी ही होनी है, मौत फिर लाजमी है उसके अंदर। यस तो आपने अगर किसी को डरा दिया, सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर एक्यूमेन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर दैट्स इंटेलेक्ट दैट यू यस वन, डेफिनेटली इट्स बिकॉज ऑफ द माइट इज राइट वाली चीज, विच आई या थिंक इज नॉट अ साइन ऑफ ब्रेवरी, बट इट्स द मोस्ट कावर्डली ऑफ पीपल हु रिजॉर्ट टू दैट tactic, to that यस trope. Yeah. डेफिनेटली। एंड आई थिंक जिस तरह आपने कहा कि एक के साथ तकद्दुस जुड़ा है, एक दूसरे के साथ तकद्दुस नहीं जुड़ा है, एंड आई थिंक इफ एनी पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आई वुड लाइक टू अवे विद दिस पॉलिटिकल करेक्टनेस फॉर अ टाइम बिंग, दिस इज शेयर स्टुपिडिटी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, इट इज सो क्लियर। मैं चाहता हूँ कि अब हम थोड़ा बहुत ये पाकिस्तान और इंडिया के जो हुआ था उस पर आए। हम्म। आपके ख्याल में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कौन से एलिगेशंस थी जिनको सक्सेसफुली पाकिस्तान में डीबंक किया गया है, और ऐसे कौन से एलिगेशंस थे जिनको डीबंक नहीं किया गया है और करना चाहिए था या करना चाहिए? अच्छा, सो पर्टिकुलरली पहलगाम के अंदर जो अप्रैल के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ है और कोई 26 टूरिस्ट मार डाले गए थे, उस पर्टिकुलर एक एक इवेंट का आई रियली थिंक कि इंडिया ने इतना जज्बाती, इतना मेलोड्रामेटिक, इतना यस ओवरब्लोन किस्म का जो अपना एक नैरेटिव पुट फॉरवर्ड किया, वो नैरेटिव ही नहीं था दरअसल, वो सिर्फ हिस्ट्रियोनिक्स थे। और यस उससे लग रहा था दैट दे हैव बीन बिटन बाय सम रैबिट डॉग और समथिंग। या तो उस वजह से आई थिंक दैट रियली वेंट इन पाकिस्तान फेवर, कि पाकिस्तान could always turn back and was able to turn back. And even now, when Bilawal Bhutto Zardari and the delegation, they are off to first New York and then Washington DC, और उधर वो अपना बयानिया सामने डाल रहे हैं और पेश कर रहे हैं, they're using this a lot in their यस I mean in their stride and to their advantage, के हम तो पीस चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं, so they look really good. यस They look really good as compared to या Shashi Tharoor and all these people, जो कि इनका एंड पर लुबिलबाब ये है कि हमें जंग चाहिए या या खून बहना होगा, वो लाजमी है। ये इंडिया की तरफ से एक बयानिया हमें बहुत ज्यादा दिख रहा यस है कि जिधर अब मोदी भी बंदूकों की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू दैट वन पर्टिकुलर थिंग। पहलगाम तो लाजमी यस तौर पर पाकिस्तान ने की है ना। कोई पाकिस्तानी लिंक होगा, नहीं होगा, हो सकता है, नहीं हो सकता, हु नोज, बिकॉज दोनों मुल्कों के बीच में रिलेशंस बहुत 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 ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहे हैं। बट मेयर सर्कमस्टांशियल एविडेंस, इफ इट्स एनी एविडेंस एट ऑल, ये कह देना कि जी पहले पाकिस्तान ने वो किया था तो इस दफा भी लाजमी तौर पे किया होगा, कम ऑन, come on. I mean, as convincing as it might sound to you, you will have to come up with something better. So, in only in relation to the Pahalgam thing. लेकिन अब जो पाकिस्तान ने ओवरऑल एक चीज को एड्रेस करना है, एंड आई डोंट थिंक दैट वी हैव एड्रेस दैट एज येट, इट्स द एलिफेंट इन द रूम। और जो एलिफेंट इन द रूम है वो यस यही है कि पाकिस्तान के अंदर, यानी ये वो चीज है जिसके खिलाफ मैं भी इतना बोलता रहता हूं, तो फिर बहुत ही ज्यादा मैं हिपोक्रेट हूंगा अगर मैं कहूंगा कि जी ये क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मजहबी इंतहा पसंदी है, या ये जो सो कॉल्ड जिहाद फैक्ट्रीज कहलाए हाँ जाते हैं, ये जिहाद फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो एक आम औरत और आम आदमी, और ज्यादातर आम आदमी है, वो बहुत इस चीज पे फख्र करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मजहब के नाम पे छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही होती है, या उनकी जहनीत इस तरह की है कि हम उधर जाएंगे और हम वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। इधर बहुत इस चीज को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो वो आप
वो बात जिस पे आपको इतना फख्र है उसको छुपाना क्यों भाई? वो तो आप मान रहे हो ना, आप तो बहुत ज्यादा उस पे फख्र कर रहे हो उस चीज पे। सो पाकिस्तान के अंदर क्या ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम है? बिल्कुल है। अच्छा, और क्या वो जो पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं? जरा आप वो चेक करो। उनके सेंटिमेंट्स सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं आपको डराना धमकाना चाहते। उनकी एक्सपेंशनिस्ट एम्स है, मतलब कि वो दुनिया भर में भी चाहते हैं कि जो या उनका ब्रांड है ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म वो उसको फैलाएं, और उनकी वही हर वक्त की जद्दोजहद रहती है। पर फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। बट कन्वर्सली फिर जो दुनिया हम लोगों को कहती है, और जिसमें इंडिया बहुत ज्यादा इस बात पर चीखता है, वो कहते हैं कि नहीं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट नहीं है दरअसल, इनको पैट्रनेज हासिल है। हम्म, और अब जब ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं खड़े होकर नेशनल असेंबली में कि बिल्कुल वो जो मदरसे जिधर ये लोग अटैक कर रहे हैं उधर जो बच्चे हैं वो हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, तो फिर तो ख्वाजा आसिफ साहब अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि अगर वो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और उनके पास बहुत ज्यादा ट्रेनिंग है कि अगर हम कन्वेंशनल वॉर नहीं कर सकते, तो फिर सब कन्वेंशनल मीन्स के थ्रू ये बच्चे तो हैं जो कि अभी से ही, तो एक तो ये इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ जाता है, चाइल्ड सोल्जर्स का इस्तेमाल अलाउड नहीं है या बच्चों को इस किस्म की ट्रेनिंग देनी अलाउड नहीं है, उसमें फख्र की बात है नहीं। ये आपको कहना नहीं चाहिए था। और ताकि आप ये ना कहते तो नंबर वन आपको इंश्योर करना चाहिए था कि ऐसी कोई चीज हो ही ना ऑन द ग्राउंड। बजाय कि आप इस चीज को, अगर आप मान रहे हो कि ऐसा कुछ है, बजाय कि आप इसको रोको, आप बल्कि फखरिया तौर पे कह रहे हो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, दिस इज नॉट द फ्लेक्स दैट यू थिंक इट इज। सो ये जो लाल मस्जिद का भी इतना ज्यादा इशू होता रहा है, और मुशर्रफ ने इसको काउंटर करने की कोशिश की, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी पूरी यूट्यूब के ऊपर मैंने देखी कि उधर किस तरह से ट्रेनिंग होती है। एंड आई थिंक कि ये उन बच्चों के साथ बहुत बड़ी जाती है। So does Pakistan have this problem? Absolutely, Pakistan has this problem. Is Pakistan doing something about it? मुझे ये बताया जाता है कि जी ये जितने भी इस किस्म के ग्रुप्स हैं जिसको कि चाहे वो लश्कर या जैश, ये सारे ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर कल अदम करार दे दी गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये सुनता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्यों ऐसा होता है कि अभी भी मैं सुनता हूं कि वेरी वेरी आई मीन पीपल जो कि आपके रूलिंग क्लास से आ रहे होते हैं, जब भी किसी यू नो इस तरह का कोई नाम इनके सामने आता है, कोई हाफिज है या कोई इस तरह का नाम आता है कि अजहर, इस किस्म के नाम के एंड पर ये लोग लगाते हैं साहब। ये साहब क्यों कह रहे होते हैं इनको? एग्जैक्टली इतनी इज्जत क्यों, इतनी सिंपथी क्यों, इनको इतना ह्यूमनाइज आप क्यों कर रहे हो इस किस्म के लोगों को, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस कह चुका है, वही यूनाइटेड नेशंस जिसने कि भारत के बारे में कहा हुआ है कि वो कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर, हम उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा रहे हैं वहां के लोगों के साथ, प्राइमरली मुसलमानों के साथ। वहां तो हम यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्टों पर यकीन कर लेते हैं, वहां तो हम मान लेते हैं कि ये बिल्कुल सच है। तो वही यूनाइटेड नेशंस जब कहता है कि ये सारे लोग जिनको आप साहब साहब कह रहे हो ये आलमी दहशतगर्द हैं, अमेरिका जो कि हम अपना एलाय उनको मानते हैं या डिस्पाइट ऑल ऑड्स, तो वही अमेरिका जब $10 मिलियन की बाउंटी लगाता है इस किस्म के अनसेवरी कैरेक्टर्स के ऊपर, तो फिर आप इन लोगों के टूवर्ड्स जो हमदर्दी रखते हो या हमदर्दी का इजहार कर रहे होते हो, और फिर सेम टोकन से कह रहे होते हो हमने इनको जेल में डाल दिया, तो ये वाला जौन सा खुद से आंख में चोरी खेलने का तो या इस पे पाकिस्तान को वर्क करना होगा कि आपका नैरेटिव तब तक नहीं अच्छा बन सकता जब तक कि ऑन ग्राउंड आप ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट कर दो कि दीज काइंड्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट एट ऑल। और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान इज इंसिस्टेंट दैट दे डोंट ऑपरेट, एंड पाकिस्तान इज कमिटेड टू द कॉज कि हम लोग नहीं अलाउ करेंगे कि कोई हमारी सॉइल से ऐसे ऑपरेट करे जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करे। दैट्स अ वेरी गुड कमिटमेंट। हम्म, लेकिन वही चीज है कि इंटरनली भी अगर हम हमें इन लोगों की ट्रेसेस, हमें इन लोगों की बातें, हमें इन लोगों की फुटप्रिंट्स ना दिखें, तो फिर आपका बयानिया और कन्विंसिंग हो जाता है। सो दिस इज वेयर पाकिस्तान नीड्स टू इवन नाउ वर्क मच 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 हार्डर। yeah. I think on this narrative of Pakistan, there is a scholar. I think she was disagreeing with the narrative of Pakistan, and also there is this another point. शशि तरूर और ये सब कुछ भी बार बार इंटरनेशनल मीडिया कंट्रीज को ये दिखा रही है कि किस तरह उन लोगों को स्टेट फ्यूनरल दी जा रही थी जो टेररिस्ट है। So what do you think about बिल्कुल। that? अच्छा, शशि थरूर, आई मेट हिम इन 2019, एक वो फेस्टिवल था उधर ब्रिटेन में, सो आई मेट हिम, एंड वही मैंने बात कही थी कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो लिबरल पाकिस्तानी हूँ, और आपकी जो मीडिया है डोंट यू रियली थिंक कि बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप करती है पाकिस्तानी को, एंड दैट इज प्रॉब्लमेटिक। एंड उसका जवाब ये था, वेल,
I mean, Pakistan has led us to one betrayal after another, and I don't think that we can ever have a constructive talk until somebody, I'm afraid, with some political clout, talks to those who exercise real power in Pakistan. Until then, I'm sorry to say, but India is done with all the betrayals. Our Prime Minister went to Lahore, and Yeah, what did your army chief do? He launched an attack on us. So, I'm afraid, but this is how it is. So ये उसका yeah, जवाब था definitely. मुझे. Yeah, it's So the this narrative is what still. his answer was. What? ये उनकी narrative अब भी है इंडिया की. अब भी है और बड़े Yeah, सालों से। एंड मुझे दो चीजें महसूस हुई जब ये जवाब आया मेरी तरफ। एक तो ये कि ठीक है, ये वाला जवाब काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि फैक्ट बेस्ड हैं, उसके ऊपर भी मबनी है बिल्कुल। बट एक चीज होती है ना, आप वाइब कैच कर लेते हो। आई yeah, कुड स्मेल इट ऑफ। आई yeah, कुड स्मेल दैट वाइब। yeah. मुझे तभी रियलाइज हो गया था ही इज पाकिस्तान फोबिक। Believe it or Definitely, not, he is definitely. Pakistan phobic. There's something, he just, something gets triggered within him Yeah, and he cannot even hide it very well. yeah, जब पाकिस्तान का कोई नाम भी उसके सामने मेंशन करता है, yeah. तो उसको एक एलर्जी सी है पाकिस्तान से बड़ी सवेयर। और वो क्या होता है कि वो फिर आपकी रैशनैलिटी को और आपकी जजमेंट को क्लाउड कर देता है। सो दैट टेक्स अवे फ्रॉम द सीरियसनेस ऑफ इट ऑल। बट ये वाली चीज कि वो जो प्रेयर दे रहे थे, वो उसका नाम हाफिज अब्दुल रऊफ मैंने देखा। मैंने बहुत सर्च की ये कौन है, इसको, इसका नाम उस तरह से फेमस है कि इसको किस सैंक्शंस कमेटी लिस्ट में डाला गया है। किसी ने मुझे एक लिंक दिया यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शन कमेटी लिस्ट का कि उसमें कोई राउफ टाइप नाम दिख रहा था। बट क्या ये वही वाला राउफ है? एंड क्या है ना कि इस वक्त वी लिव इन सच एन एज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन के आई कांट क्वाइट से हु Mhm. दैट पर्सन इज। सो माइट और माइट नॉट बी व्हाट इट्स बीइंग सेड कि हु ही इज। लेकिन मैं Yeah, इतना जरूर कह सकता हूं कि दिस इज एग्जैक्टली वे पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी 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 केयरफुल। एंड नॉट जस्ट फॉर द रीजन कि जी इंडिया क्या कहेगा या जमाना क्या कहेगा। आप खुद भी सोच लो, हमें हमारे मुल्क को दिया क्या है इन सारे एलिमेंट्स ने, ये जितने भी मिलिटेंट्स हैं इस किस्म के, जिनके ऊपर के बड़ी देर तक हमारे लोगों को फख्र रहा था। इन्होंने ना कश्मीर आजाद करवाया, मतलब कि ये देखते रह गए, हाथ पे हाथ धरे रह गए। और इनके नाक के नीचे से वो आर्टिकल 370 भी हटा देता है मोदी, उधर उधर और दुर्गत बनाता है। अभी तो कोविड लॉकडाउन नहीं आया था तो कश्मीर के लोग ऑलरेडी लॉकडाउन के अंदर रह रहे थे। कोई इसके ऊपर अभी कोई सोल्यूशन नहीं इसका निकला। अभी जो स्कर्मिशेस हुए हैं, क्लैशेस हुए हैं जो भारत के बीच में, अब उसके अंदर हमारे मोहम्मद औरंगजेब साहब थे तो वो लड़ रहे थे, और हमारी एयरफोर्स लड़ रही थी। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किया, क्योंकि अगर मैं वाकई ये मानूं, अभी तो वो उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी भारत का कहता है कि जी वाकई हमारे कुछ, मैं बताऊंगा नहीं कितने, लेकिन हमारे जेट डाउन तो हुए हैं। yeah, सो अगर जेट डाउन किए ही हैं हमारी पीएएफ ने, और वो उन्होंने मतलब कि सक्सेसफुली कर दिया है, इस सब में तो नहीं जरूरत पड़ी थी ना इन yeah, सारे मिलिटेंट्स की। ये तो कन्वेंशनल तरीके से किया। तो इससे एक बात साबित होती है, यू आर गुड इन योर ओन राइट। अगर ये yeah, बात हो रही है कि आपकी कैपेसिटी है हमारी मिलिट्री की, तो वो आपने दिखा दिया है। सो द थिंग इज कि अब इमेज बिल्डिंग और नैरेटिव चेंजिंग का वक्त है, और वो सिर्फ तब आप नैरेटिव चेंज कर सकते हो जब ग्राउंड रियलिटी भी चेंज करो। सो नाउ वी रियली नीड टू गेट रिड ऑफ ऑल द रिलीजियस फंडोस हु हैव ब्रॉट नथिंग बट सैंक्शंस एंड एफएटीएफ की ग्रे लिस्टिंग, जिससे कि शुक्र है हम बाहर निकल आए हैं। yes, एंड यू नो, ऑपरेशन फॉर पाकिस्तानी पीपल एंड पाकिस्तानी पीपल अलोन, क्योंकि खुद ही तो कहते रहते हैं हमारे लीडरान कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा पाकिस्तानी लोग मरे हैं दहशतगर्दों के हाथों। मोर द रीजन देन क्रैक डाउन ऑन देम। yes. इसमें मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा. आई वॉज टॉकिंग विद प्रोफेसर इरफान अशरफ, ही इज़ इन पेशावर यूनिवर्सिटी. और वो कह रहे थे कि जब आप पाकिस्तानी रियासत से ये बात सुन लो कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी है, तो यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन कि उन पाकिस्तानियों में पख्तूनों की तादाद कितनी थी, और और इथनिसिटीज़ की तादाद कितनी थी. सो दैट इज़ आई थिंक अ क्वेश्चन दैट वी शुड बी आस्किंग एज वेल. दूसरी बात आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की, वो ये कि आप अगर नैरेटिव तब्दील करना चाहते हो तो उस नैरेटिव के साथ आपने ग्राउंड रियलिटीज़ भी तब्दील करनी है. आपने सिर्फ नैरेटिव्स को तब्दील नहीं करना. और तीसरी, अब मैंने आपकी कुछ पोस्ट भी पढ़े थे इस पॉइंट से. आई वुड लाइक डिसएग्री विद दिस पॉइंट कि हम अगर ये पॉइंट समझ ले कि अगर अभी तक रिलीजियस लोग जो है वो रियासत को सर्व कर रहे थे, रियासत की इंटरेस्ट को टोव कर रहे थे, रियासत के हर पॉइंट को वो जस्टिफाई कर रहे हैं, अब वो रोल जो है अब पाकिस्तान के सेकुलर्स और लिबरल्स ने अपनाना है. दैट इज लाइक आई वॉन्ट पर्सनली एग्री विद दिस पॉइंट. एंड another thing that I wanted to discuss with you,
आई वॉज वेरी हैप्पी कि जिस तरह हम इंडियन प्रोपेगेंडा को डिबंक कर रहे थे, बट डोंट यू थिंक कि एट द सेम टाइम फिर हम कुछ लोग थे, एंड आई हैव अ वेरी ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, जब वो कह रहे थे कि अच्छा वो जंग तो हुई, अब पख्तूनों में और पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में अब जो जो ड्रोन स्ट्राइक और ये हो रही है, तो ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल को हम एक बार फिर रिजॉर्ट कर रहे हैं, ये जो ड्रोन हुए थे ना खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन अच्छा। ये जो लाइक द पॉइंट वाज, वो पाकिस्तान की रियासत पर एक किस्म की तनकीद थी कि अच्छा। वहां पर जो ट्राइब एक्स फाटा, हम्म। उनके लिए ये हम्म। कॉन्फ्लिक्ट एक नॉर्मल सी चीज है, हमारी नजर में ये हो ही रही है। तो द पॉइंट वाज कि अगर एक साइड पर मैं ये दुनिया को बता दूं कि पाकिस्तान इज नॉट अ टेररिस्ट स्टेट, विच आई बिलीव इट इज नॉट अ टेररिस्ट स्टेट, एंड वी डोंट हैव दीज प्रॉब्लम्स, बट एट द सेम टाइम आई से कि यार खैबर पख्तूनख्वा में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये नॉर्मल है रियासत की नज़र में, ये जो ड्रोन्स में ये लोग मर बात रहे किसी थे। ने कही है कि ये नॉर्मल है, यू नो? दिस वाज लाइक अ क्रिटिसिज्म कि अच्छा। सही। इट वाज देख। नॉट लाइक इट वाज नॉट लाइक वहां पर लोग मर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, इट वाज लाइक अ क्रिटिसिज्म कि पाकिस्तान रियासत ने खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात बना रखे हैं, इट्स लाइक a normal situation sort of in the eyes of the state, के जहाँ पर वो ड्रोन में लोग मर रहे हैं, so हाँ हाँ हाँ, it's not a problem बिल्कुल। sort of, don't you think like it's a sort of self contradiction? मैं अब आपको बताता हूँ, एक तो ये खबरें आई हैं और बहुत ज्यादा आ रही हैं, क्वाड कॉप्टर की तरफ से एक वो ड्रोन्स गिरे और सिविलियंस मारे गए, और मुझे याद है कि वो 3 बच्चों की तस्वीरें जो Yeah. कि सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट की, और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। और सबसे पहले तो क्या हुआ कि हम लोगों को कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिली उसके ऊपर, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई किसी इदारे के स्पोक्स पर्सन की तरफ से। हम तो 2-3 दिन तो बिल्कुल ही डार्क में थे, तो जो जितना हम लोगों को पता था वही पता था। और वो काफी जगहों से कहा जा रहा था कि वो तो मिलिट्री था क्वाडकॉप्टर, एंड दैट्स व्हाट वाज मतलब सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। फिर उसके बाद फाइनली कोई 2-2.5 दिन बाद स्टेटमेंट आती है, और वो हमारे पाकिस्तान के ऑफिशियल लेवल की तरफ से आती है, और उस पे कहा जाता है कि नहीं, एक्चुअली वही था, फितना अल ख्वारिज था जिन्होंने अटैक किया और भारत की मदद से किया। और वो क्या हुआ है कि अभी जंग की इतनी फिजा बनी हुई है कि ब्लेम शिफ्ट करना, भारत के लिए पाकिस्तान की तरफ ब्लेम शिफ्ट करना, पाकिस्तान के लिए भारत के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करना, वो तो बहुत आसान हुआ था, एंड वेरी इजी फॉर पीपल टू बाय इनटू इट। तो ये बात कही गई, तो इस पे फिर आगे से सवाल उठते हैं, अगर ये वाकई भारत ने किया है, फितना अल ख्वारिज के जरिए जी वो 3 बच्चों को उन्होंने कत्ल करवा दिया, तो वाई वर वी नॉट ऑन आवर गार्ड, हम ये क्यों नहीं प्रिवेंट कर सक रहे थे? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो इतनी सारी आवाजें खैबर पख्तूनख्वा से आती हैं, अब उसको आप कह लो कि जी फॉरेन फंडेड या कोई कुछ, लेकिन वो उनको उनमें से बहुत लोग हैं, वो एक्टिविस्ट्स हैं, वो बिल्कुल पीस एक्टिविस्ट्स हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि दे हैव पेड अ ह्यूज प्राइस फॉर इयर्स एंड ऑन फ्रॉम ऑल द साइड्स, वो ये कहते हैं कि जी आप ही ने रीसेटल भी किया, ये जो बल्कि पिछली हुकूमत थी पीटीआई वाली, ये Yes. टीटीपी को, फितना अल ख्वारिज को रीसेटल भी आप ही करते हो, बनाया भी सबसे पहले आप ही लोगों ने, वो फिर डर्टी गेम वाला रेफरेंस आ जाता है ख्वाजा साहब का। और फिर जब आप इन लोगों को लड़ भी रहे होते हो तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती कि फितना अल ख्वारिज इसमें से कौन है तो सिविलियन कौन है, तो हम ही हर जगह से पिटते हैं। ये फितना अल ख्वारिज दन दनाकर फिर रहा होता है, हम ही पिटते हैं। फितना अल ख्वारिज का आपने ज़रबे अज़ब करना होता है, तब भी हम ही पिट रहे होते हैं। आवर लाइव्स व्हाट आर दे डिस्पेंसिबल? आर दे सो डिस्पेंसिबल? आर वी सो डिस्पोजेबल फॉर यू? एंड आई थिंक कि किसी भी सिटीजन का, किसी भी एक शहरी का अपने लीडरान से, अपने ऑफिशियल्स से ये वाला सवाल उठाना बहुत लेजिटिमेट है। उनके ऊपर फिर लेबल्स लगा देना उनको चुप करवाने के लिए कि अरे ये तो फॉरेन फंडेड है, वो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए बिकॉज अगर आप ये कह रहे हो कि वो फॉरेन फंडेड है, तो फिर आप सबूत लाओ। इसमें ये होता है कि पहले सबूत आता है, पहले एविडेंस आता है, आप चार्जेस लेकर आते हो, और अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो फिर आप कार्रवाई करते हो। बट टू थिंक कि दिस इज अ सफिशिएंट आंसर, कि जी हमने कह दिया ना कि बस ये तो फॉरेन फंडेड है, हालांकि वो इंसान की ये रियल लिव्ड रियलिटी है। कौन चाहता है कि उसके घर के ऊपर आकर ड्रोन गिरे? और कौन चाहता है कि उसकी आंखों के सामने उसके रिश्तेदार मारे जाएं, या वो खुद जीता जागता लूला लंगड़ा हो जाए? कौन ऐसा चाहता है? तो इसके ऊपर अगर कोई एहतजाज करता है और वो फिर इससे गद्दार हो जाता है, देशद्रोही बन जाता है, तो फिर तो दुनिया में हर एक इंसान ही फिर देशद्रोही है, क्योंकि नोबडी वांट्स दैट अपॉन देमसेल्व्स। सो जो लेजिटिमेट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका आंसर देना, ये हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, एंड स्टेट इज अंडर अ ड्यूटी
duty. It's not just a privilege that the state has, it's a duty. State has to answer. So खैबर पख्तूनख्वा के लोग, मेरे पास वो लिफ्ट एक्सपीरियंस नहीं है, सो द मोस्ट अ पर्सन लाइक मी कैन डू इज बी सेंसिटाइज्ड एंड बी सेंसिटिव रादर देन कि मैं कोऑप्ट कर लूं पावरफुल या कॉरिडोर्स ऑफ पावर को, उनके साथ मिलके कहूं कि जो भी उधर अग्रीव्ड लोग हैं वो जो भी कह रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, वो ये क्यों कह रहे हैं, वो तो गद्दार है। नहीं, ये होती है बेहिसी, ये होता है लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन, लैक ऑफ एम्पथी। सो एम्पथी आई थिंक इज की। एंड सो यहाँ बैठकर मैं ना ये कह रहा हूँ कि कौन सा लिबरल क्या कह रहा है, कौन सा लिबरल क्या नहीं कह रहा, मैं इधर सिर्फ बैठ के कह रहा हूँ कि अगर इतनी मिनिमम सी बात नहीं आपको समझ आती तो फिर इसका मतलब कि आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है। ये मैं हर उस इंसान को कहना चाहता हूं जो कि पावरफुल पोजीशन होल्ड करता है, चाहे वो ऑफिशियल लेवल हो या फिर चाहे वो सोशल लेवल हो उसके ऊपर। एंड आई थिंक कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग दे हैव बीन रॉन्ग्ड, बिल्कुल जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर पीपल हैव बीन रॉन्ग्ड। फिर सिर्फ इतना कह देना कि जी ये फितना हिंदुस्तान है, और आप डेफिनेशन ही दे रहे फितना हिंदुस्तान की, वो है कौन, एंड हाउ डू यू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम people who are legitimate human rights activists, or you don't differentiate। ये आप कहना चाह रहे हो कि कोई फर्क नहीं है आपकी नजर में, Yes. ये सारे मतलब कि डीह्यूमनाइज्ड हैं आपकी नजर में, ये सारे के सारे फॉरेन फंडेड है। सो जस्ट आई मीन अगर किसी का रिश्तेदार मर गया, किसी का बाप मर गया, अब आप उसके मरे हुए बाप को, आप उसके मरे हुए भाई को, अगर मुझे ये बताया जा रहा है कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक मरी हुई लाश है, और वो भी एक टेररिस्ट की लाश है, Yeah. तो आपने सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि मौत में भी डिह्यूमनाइज कर दिया। तो अगर कोई इस किस्म की रेटरिक को कोऑप्ट करता है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। Yeah. एंड आई थिंक दिस इज इंसानियत के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है। सो इस वजह से एज आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम बीइंग एक्सट्रीमली केयरफुल विद माय वर्ड्स, बिकॉज वर्ड्स सबसे पहला आई थिंक होता है टारगेट जिसके थ्रू आप किसी को डिह्यूमनाइज करते हो। Yes. Once you've got your words and your sentiments right, only then can you get your actions right. So will I just blindly believe into it कि आपने एक सेक्टर, एक सेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स को डिह्यूमनाइज कर दिया और मैं अंधाधुंध उस पर यकीन कर लूंगा? नो, बिकॉज हम लोगों का ये हक है सिटीजन्स दैट वी कीप ऑन नीडिंग, वी कीप ऑन नीडिंग टू आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक कि हम लोगों को आंसर्स नहीं मिल जाते। और मुझसे ज्यादा जिनको आंसर्स की जरूरत है, मैं इधर बात कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के सिविलियंस की, वो हमारे अपने हैं, उनको अपनों जैसा ट्रीट करना चाहिए। जब अपना आपसे नाराज होता है, वो गद्दार नहीं होता, वो अपना समझ के आपसे शिकायत कर रहा होता है, द लीस्ट यू कैन डू इज लेंड देम लिसनिंग ईयर, एंड आई डोंट बिलीव यू लेंडिंग देम लिसनिंग ईयर। Yeah, like I'm sorry if I'm uh, incapable of articulating my thoughts clearly on this point. सवात में जो ऑपरेशन हुआ था, सवात में जो मिलिटेंसी थी, हम्म। मुझे आई वॉज स्पीकिंग टू सम पीपल यस्टरडे एंड मुझे उसमें सिर्फ एक वाक्य याद है। मैं छोटा था और मैं अपनी माँ की गोद में रो रहा था जब हमारे घर पर वो जिहाज और वो सब कुछ घूम रहे थे, वो जो ऑपरेशन कौन सा स्टार्ट साल हुई। था ये? आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर, एज आई सेड लाइक आई, मैं छोटा था, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली इस, लेकिन इसके बाद फिर हम वो आईडीपीज में सवा छोड़कर चले गए थे। आई लाइक मैं छोटा बच्चा था एंड आई वाज क्राइंग इन द लैप ऑफ माय मदर, दैट इज ऑल दैट आई रिमेम्बर। और कल मुझे कुछ लोगों ने स्टोरीज बताई कि मिंगावाला शहर में यहाँ पर उस वक्त जो है लोगों के पार्ट्स पड़े होते थे हमारे सामने। सो लाइक इफ दिस इज व्हाट द पीपल हैव आई बीन मीन थ्रू, I'm speechless. I'm at a loss लाइक of words. And I लाइक don't think कि with this context PTM को बैन करना helps. I really don't think उनकी leadership को arrest करना it's helping anything. या या And इसलिए मैं कहता हूं कि it's very 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 important not only that they should be safe zones but also that they should be system where you're alerting civilians and you're letting them know and you're allowing them to confide in you, और आप उनका कॉन्फिडेंस विन ओवर कर रहे हो कि अनफॉर्चुनेटली डेकेड्स लॉन्ग लॉन्ग पॉलिसी की वजह से यहाँ आ गया है एक जरासीम, आ गया यहाँ एक फितना आ गया है। Join us and we are here to protect you. That's our social contract with you, and for that reason we have to do it together. So we cannot be each other's adversaries क्योंकि we are in it together। अगर हमने टेररिज्म को एलिमिनेट करना है, बट एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सर रख के रो रहा हो, या वो अपने ही मुल्क के अंदर अगर एक आईडीपी बन गया हो, I really don't think that that helps, and we are seeing the results because it या doesn't help. So we're only seeing devastation and endless devastation at that. या एंड आई लाइक आई हैव इंक्रीजिंगली फील दिस पॉइंट कि जो हम कह रहे हैं ना जबान से कि इक्वालिटी एंड वो, वी डोंट बिलीव इन दिस लाइक। और सियासत में तो हम लाइक देयर आर सर्टेन पॉइंट जिसमें मैं पॉलिटिकल करेक्टनेस का मुजाहिरा नहीं कर सकता। आई वुड लाइक टू सो ब्लंट ऑन दिस पॉइंट। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे मरे,
हमने ये कहा कि हमें पता ही नहीं है कि सोर्स क्या है। मतलब एक आर्गुमेंट आप ये दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हर घर से लोग जो है वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि किस घर से ड्रोन उठा। एंड दिस, और फिर जब बलूचिस्तान में बच्चे मरे, लाइक आई हैव सिंपैथी विद देम, आई एम नॉट सेइंग कि उनके बारे में बात नहीं करना चाहती, उन उन पर पार्लियामेंट में भी बहस हुई। व्हाई? बिकॉज दे वर द चिल्ड्रन ऑफ एपीएस। और वजीरिस्तान में जो लोग मरे, they were just ordinary people, they don't matter. And I definitely believe कि रियासत जो है, and every state they have categorized certain population, a certain part of the population जो disposable है। if you एग्जैक्टली। if सो it's इफ आप completely ये बैंड्स disposable। बना रहे हो, it's a टीयर्स बना hierarchy। रहे हो। हाँ हाँ। और उस हायरार्की में आप जस्ट एक नंबर हो, अगर आप मर जाते हो तो हम कहते हैं कि 20 लोग मर गए, अगर ये 20 से 200 हो जाए, डोंट मैटर। पाकिस्तान में ऑलरेडी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, और हम तो ऑलरेडी बहुत ही पैदा करें तो और पैदा पैदा हो जाएंगे। एंड दिस इज द आर्गुमेंट दैट इंडिया इज यूजिंग इन कश्मीर एज वेल, एब्सोल्युटली। अगेंस्ट द पीपल ऑफ कश्मीर। एब्सोल्युटली। वहां भी क्या है कि इसी तरह से आप देखो ना, वहां क्या है, डिह्यूमनाइजेशन है। वो क्या है, वो जब एक चीज, अब वो बेचारा तो मर गया, अब जो वो मरा हुआ है आपने उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया, टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट, तो हमें तो कभी नहीं पता चला व्हाट रियली हैपेंड, अगर या सिविलियंस मरते हैं। एंड बाय एक्सटेंशन इवन लाइक गाजा, किस तरह से या छोटे छोटे बच्चों को आपने चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस का लेबल लगा दिया। हाँ, वो जो कहा था कि दिस इज अ फाइट बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से मैनुअल मैक्रोन ने कहा था जब वो या 2023 में ऑनस्लॉट हुआ था। सो ये हमेशा होता है, जो कि लोग सबसे पिसे हुए तबके होते हैं, जो मार्शलाइज या जिनको कहा जाता है जी पेरिफेरीज में रह रहे हैं, द मोमेंट दैट दे स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स दे आर ओनली विक्टिमाइज्ड फ्रॉम एवरी साइड, और उनको मौत में भी डिग्निटी नहीं मिलती, जिंदगी के अंदर तो डिग्निटी यानी कि दूर की बात है। बट दैट्स द पॉइंट, ये दूर की बात नहीं होनी चाहिए, दिस शुड बी समथिंग सो डैम बेसिक। और ये तब आते है जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। सो वही वाली बात जो मैंने अभी की है, और वो ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि जी इतने लोग इनकी हलाकतें हो गई, या कैसे हुई, किसने की, अगर या कोई एक्सटर्नल फोर्स है कैसे वो कर पा रही या है, व्हाई इज इट एबल टू ऑपरेट विद सो मच impunity, एंड इफ यू आर नॉट letting them operate with impunity, what counterterrorism strategies you have, are you making sure that you don't have civilian targets in the line of fire? ये सारी चीजें, ये आपका, ये हर इंसान का हक है कि वो अपनी रियासत से पूछे, क्योंकि फिर वही कहूंगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसको कायम रखने के लिए ये जरूरी होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है कि हम स्टेट की मानते हैं, और हम स्टेट की क्यों मानते हैं, हम इसलिए मानते हैं बिकॉज स्टेट का वादा होता है दैट दे होल्ड ऑल द पावर्स दैट दे हैव ऑन ट्रस्ट फॉर आवर बेनिफिट। सो या अगर हमें नहीं ऐसा महसूस हो रहा हमारा बेनिफिट हो रहा है, तो सवाल उठाना, अपना ग्रीवेंस शेयर करना, अपना ट्रॉमा शेयर करना, वो देशद्रोही पना नहीं होता, वो गद्दारी नहीं होती, वो बेसिक ह्यूमन राइट है, वो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। या एंड अगेन ये जो आई थिंक वो अक्सर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, जितना भी बुरा हो जाए, देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी हुआ, इससे हम तो एक पॉइंट साबित कर सकते हैं कि ये जो गद्दारी का लेबल है, कोई भी शख्स अपने मुल्क में गद्दारी इतनी आसानी से गद्दार नहीं बन जाता जिसको आप गद्दार कहते हो। बहुत हाँ। सारे लोग थे जो पाकिस्तान पर बहुत तनकीद कर रहे थे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में वो दे वर डायरेक्टली स्टैंडिंग विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। सो अगर इन ही सिचुएशन के बावजूद कोई शख्स आपके खिलाफ ग्रीवियंसेस रखता है, दैट मीन्स समथिंग हैज हैपेंड एंड समथिंग टेरेबल हैज तो हैपेंड। कोई सुबह सुबह उठ के ये नहीं कहता कि चलो जी आज मैं गद्दार और देशद्रोही बनने निकला हुआ हूं, कोई ये नहीं कहता। या एंड कोई ये चाहता भी नहीं है, बिकॉज यू वांट टू लिव कंफर्टेबली वेयर यू आर लिविंग। या बहुत मुश्किल होता है ना, यू यू हैव बीन इन आईडीपी, यू जस्ट टोल्ड मी। तो कितना मुश्किल है, आपसे तो बेहतर कोई नहीं जान सकता कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और फिर मूव आउट करो, और फिर एक वो बंजारे की तरह फिरते रहो। या So I mean, I haven't been through it, so I would never be able to understand it to that extent, but I still get it. I या get it. I get some idea of that pain, जो कि वो एक महसूस होता होगा, where you feel like you're not being heard, no matter how loud you shout or cry for help, for support, and help and support is exactly जो कि आपका मुल्क आपको देता है। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी टॉप लेवल के ऊपर जो पॉलिसी मेक करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, कि नेशनल कोहेशन लाना बहुत जरूरी है। नेशनल कोहेशन तब आता है जब आप अपनों को अपने जैसा ट्रीट करते हो, और एक जो या ये टीयर्स है, हायरार्किकल सिस्टम है ऑफ सिटीजनशिप, ये नहीं होता। एंड अगर किसी प्रोविंस के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है दैट वी वांट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वी वांट कंट्रोल ओवर आवर लैंड्स एंड आवर मिनरल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक उसके अंदर नेगोशिएशन, डायलॉग, इट्स दैट्स नॉट अ व्हाट साइन ऑफ इम्पोर्टेंस। वीकनेस, या it's a sign of strength actually. So या I mean, as you can see,
दिस इज व्हाट माय स्टांस इज ऑन दीज मैटर्स। Yeah. अब No, लिबरल्स और I सेक्युलर्स का एग्जैक्टली क्या no, है, I मैं तो was like I just mentioned specifically liberals and seculars. वजह उसकी थी कि जब हम like we talked in the start about religious nationalists and we already know their stance that they are fanatic when it comes to this point. या But when these people we otherwise look forward to कि हम उनसे ही सीखते हैं but when they like वेयर start डिड this दे sort of thing डिसअपॉइंट यू? उन्होंने ऐसी कौन सी बात है जिधर या के उन्होंने आपको मुझे तो डिसअपॉइंट पर्सनली आई थिंक लाइक एज आई सेड मैं खुद सवात में रह चुका हूँ उस किया? कॉन्फ्लिक्ट से मैं जा चुका हूँ थोड़ा बहुत आई कैन हम्म। फील कि पर्सनली हाउ दैट event has affected my mother. Of I course, I of feel it. course. I mean, having your child cry in your lap. Yeah. Imagine. तो और इस तरह लाइक आई वाज रीडिंग अ बुक बाय अनम जकरिया मतलब कि वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होते हैं उनमें लोग किस तरह जिंदगी गुजर रही है वो लोग जो कहते हैं कि चलो जंग लड़ते हैं ये हमारी पेट्रियाटिज्म है ये हमारी मैस्कुलिनिटी हमारे पास जो हथियार है लाइक all those people who are just paving some way for conflict they are very filthy in my eyes and again I cannot exhibit any sort of political correctness because you don't know how the people who are living Hmm. in these conflicts It's going to generational trauma, ना? yeah It's generational trauma. I mean, वो मोहसिन डावर की भी बहुत अच्छी बुक है, Dispatches of yes Resilience, in which he's written yeah these essays and detailed. So मेरे पास again वही कह रहा हूँ, मेरे पास lived experience नहीं है. yeah एंड सो एक वो इस वजह से मैं कहता हूँ कि एनीबडी हु इज मोर प्रिविलेज्ड, एनीबडी हु हैज नॉट हैड देयर शेयर ऑफ दैट ट्रॉमा, उन पे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उन yeah दे शुड बी वेरी 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 केयरफुल कि यार, इफ यू नॉट बीन इन द शूज ऑफ समबडी एल्स, देन yeah डोंट जज देम yeah एंड that's the point डोंट that's the ऑप्रेस देम. point if you are just sitting in the comfort of your zone under AC और आप कैमरा लगाकर कुछ कहते हो that would just prove to the power corridors that you are a very patriotic person इसके साथ शायद आपकी viewers में भी बहुत इजाफा हो इजाफा. जाए but सी, how is it going to affect the people who are living in those conflict zones you cannot even imagine that you cannot even feel that because you have never been सो through द those पॉइंट things इज बैलेंसिंग एक्ट बहुत 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 जरूरी है. एंड द बैलेंस शुड ऑलवेज टिल्ट इन फेवर ऑफ द ऑप्रेस्ड. द बैलेंस शुड ऑलवेज टिल्ट इन द फेवर ऑफ दोज whose voices have been taken away from them and snatched from them, yeah but balance nonetheless. So अब balance मेरे मुताबिक है, और ये बहुत ये सब्जेक्टिव है. सो आई एम नॉट सेइंग कि जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल ही ठीक है, ये 100% सच्चाई. बैलेंस ये है, आप देख रहे हो भारत की तरफ से अग्रेशन आ रही है, भारत की तरफ से डीह्यूमनाइजेशन भी आ रही है, बिकॉज जब yes वहां मतलब नरेंद्र मोदी गोलियां चलाने की बातें कर रहे हैं, उधर से जब गौरव आर्या कह रहे हैं कि बच्चों आज रात मत सोना, आंखें खोलना, yeah तो ये सिर्फ यानी पाकिस्तान के लीडर्स के टुवर्ड्स नहीं टारगेटेड. ये वाली जबान पाकिस्तान के पंजाबी, पाकिस्तान के पश्तून, पाकिस्तान के बलोच, उन सबके टुवर्ड्स टारगेटेड है. सो आपको ये दिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, इवन तो पाकिस्तान के अंदर द पावरफुल हैव बीन ऑप्रेसिंग अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. But we need to be very mindful that the neighbor, the external force, is also not our ally, and they don't have our best interest in mind. agreed Actually, yes far from it. वो भी yeah self empowerment ही चाह रहे हैं, और यही है, give somebody too much power, they will always 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 oppress you, more so when you're a minority. So नहीं, अखंड भारत is not a solution. So like a yeah true liberal or a secular will of course criticize it, but उसको criticize करते करते you not empowering those जो internally powerful है. अब ये balance बड़ा delicate that's the balance, point बट बहुत जरूरी है इस बैलेंस को स्ट्राइक करना. that's a very important point. I personally understand. मैंने उनकी बातें सुनी है जब वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को गाजा बनाओ यहाँ तक कि वो कश्मीर के बारे में इंडिया में भी कह रहे थे कि आप कश्मीर को गाजा बनाओ लेकिन अगर मैं उनके हिसाब उनकी जैसे रिटोरिक इस्तेमाल करना शुरू करूँ बट इज इट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम नो द कॉस्ट इज नो, गोइंग टू बी पेड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर नॉट बाय मी गौरव जो है वो अब भी अपने कमरे में शायद एसी में बैठा होगा पर अब देखे who ना, जो paid the यहाँ cost रियासत है वो मांगती है हमसे, वो मांगती है, वो दे and that's what needs to be वांट. understood आपने कंडेम किया उस चीज को, तो yeah मैं तो ये कहते हुए मुझे नहीं शर्म आती इसमें, मैं नहीं झिझकता. हाँ जी, मैं कंडेम करता हूँ जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं. कंडेम क्या करता हूँ, मैं भारतीय मीडिया पे खुद कितनी दफा जा चुका हूँ. अर्नब गोस्वामी के साथ डिबेट हुई है, गौरव आर्या के साथ हुई है. गौरव आर्या ने मुझे कहा था, अरे मुनीर कादिर चश्मे पहन रखे हैं, इंटेलेक्चुअल लुक्स दे रहे हो, पर झूठ क्यों कह रहे हो, ये मुझे कहा था उसने, गौरव आर्या ने. और वो मुझे ये कह रहे थे कि जी हम आपके ऊपर मिसाइल फेंक देंगे, और मैंने उनको आगे से कहा हाँ इट विल एंड अप इन योर ओन पिछवाड़ा. और वो चीज yeah पर बड़ा मुझे रिएक्शन तब मिला था, लेकिन वो मुझे गुस्सा आ गया था, यार क्या मिसाइल 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 लगा रखा है, ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो वॉर को.
Yeah. कर लो उसके साथ जो करना चाहते हो भाई, तुम, मेरा क्या लेना देना उसके साथ। जैसे नहीं, हमें पता है तुम लाहौर में रहते हो, बड़े दूर नहीं हो तुम बॉर्डर से, हम तुम्हें ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो जो मुझे इस किस्म की तड़ियां दे रहा है, ऑफ कोर्स मैं उसको कंडेम करता हूँ, ऑफ Definitely that needs to be कोर्स। condemned. पर उसका मतलब Definitely. ये नहीं है कि मैं अपने आप को ब्लाइंड कर दूं टू इनजस्टिसेस, या अगर मेरे Yeah. पास कंप्लीट एविडेंस नहीं ऑफ दोस इनजस्टिसेस, तो मैं जो कह रहे हैं आंसुओं के साथ कि दे हैव सीन सफरिंग अप क्लोज एंड सफरिंग इन द हैंड्स ऑफ देयर ओन, तो मैं उनको कहूं कि नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, एंड एक्चुअली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू विद ऑल माय प्रिविलेज एंड ऑल माय हॉइटी टॉइटी बिहेवियर के व्हाट यू शुड फील। Yeah. ये पैटर्नाइजिंग बिहेवियर, दिस इज व्हाट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। Which I find extremely repulsive. और वो It's है, really, पश्तून और it's बलोच really की टूवर्ड्स बहुत repulsive. ज्यादा है, बिल्कुल जैसे कि Yeah. खवातीन के भी प्रतीक बहुत ज्यादा ये किया Yeah. जाता है, ट्रांसजेंडर्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज और एथनिक माइनॉरिटीज की बात करें, हर किसी के टूवर्ड्स एक ये वाला पैटर्नाइजिंग बिहेवियर, पर्टिकुलरली और पंजाब सुन्नी मेल इज गोइंग टू टेल यू what you need to feel and what Yeah. you must say, not what you want to say. Yeah, and definitely, I think this is a very good point. I personally believe in this what's called like mutual understanding या empathy जिसके बारे में आपने बात की. मैं जब like there was a person I had talked to, he is from India, और मैंने उनको अच्छा, ईमेल किया था like यार कि आप तो सेकुलर हो, आपको क्या हुआ है, you are not different from this Hindu राष्ट्र वाले people. What's wrong with you? Why you cannot do away with this idea of partition? Pakistan was also partition. We know India का उसमें हाथ था, but why नहीं this मुझे तो madness and this? मुझे तो बल्कि काफी प्रॉब्लम है, अगर चाहे टॉप से टॉप जगह पे बैठा हो, वहां से शुरू करके आम आदमी, अगर ये कोई कहे कि जी ये हिंदू और मुसलमान इनका तो डीएनए ही डिफरेंट है, और इस किस्म का रेटरिक बहुत डिवाइसिव है, बिकॉज माना कि 0 पॉइंट समथिंग % भी अगर रह गए हैं, चलो कि मैं मान लूं, मेरे पास स्टेटिस्टिक्स नहीं है, मैं वैसे ही रफली कह रहा हूँ, महावरतन कह रहा हूँ कि मान लिया चलो 0 पॉइंट समथिंग आपके पास हिंदूज रह गए हैं अब कर करा के, why make them feel alienated, why make them feel isolated? They are Yeah. part of your country. I think holding a CNIC should be enough and should have been enough, Yes. and that should have put every debate to an end. Yes. ये जो डिवाइसिव लैंग्वेज है, आप धन के नाम पे, मजहब के नाम पे, Yes. या एथनिसिटी के नाम के ऊपर जो ये Definitely. डिस्टिंक्शंस कर रहे हो, तो मैंने अभी एक बात की, नेशनल कोहेशन आप वो नहीं अचीव करोगे यार, आप प्लेट पे रख के मौका दे रहे हो फिर अपने एक्सटर्नल एनिमीज को, जिनको Yeah. आप दुश्मन फितना कहते हो, तो फिर तो ऑफ कोर्स एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि अगर रियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हर कोई पावर प्ले की वजह से है इसके अंदर, Yeah. तो वो तो अपना ही फायदा देखेंगे, अपना मुफाद देखेंगे। आप क्यों होने दे रहे हो किसी का मुफाद? व्हेन यू आर डिवाइडेड योरसेल्फ, यू ओनली मेक एक्सटर्नल हॉस्टाइल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि निगोशिएशन में, डायलॉग में, एम्पथी में स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। Yes, definitely. And I think I would like to end this on this point. मुझे again and again बादशाह खान की एक आइडिया याद आ रही है कि अगर आप नेशन को बिल्ड करना चाहते हो, you need to be empathetic. You need to listen to the stories that people have. That Yeah, is going to build absolutely. a nation which you want, if you want to build the nation. So thank you so much, sir. I think it turned a bit emotional, but Because it was thank you so much, personal. The sir. personal is Yeah. emotional. The personal is So, also political. and I very strongly believe in this idea. The personal is political and it's also emotional. So thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you.